यूक्रेन रूस युद्ध ने बदली पूरी दुनिया की कहानी। मोदी की रणनीति से भारत बना सबसे बड़ी ताकत। रूस के साथ खड़ा भारत, महाशक्तियों को हुई चिंता। चीन को भी है अमेरिका का डर, मोदी से मांगी मदद। जापान के भी उड़े होश, भारत चीन का साथ बनेगा मुसीबत। यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद पूरी दुनिया की पटकथा ही मानो बदल गई है। विश्व की महाशक्तियां जो कभी अपनी ताकत के बलबूते पर मनमानी करती थी, लेकिन आज उनकी सारी शक्ति धराशायी होती नजर आ रही है। यूक्रेन रूस ने पूरे विश्व को दो खेमों में बांट दिया है, लेकिन इस बंटवारे ने भारत को वो शक्ति दे दी जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। एक तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन का साथ देकर रूस को सबक सिखाने की सोच रहे हैं, तो वहीं भारत ने रूस का पक्ष लेकर पूरी कहानी ही बदल दी। भारत ने रूस का खुले में साथ देकर कह डाला कि तेल निर्यातक देश दादागिरी ना करे। भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका को कहा कि वो भारत रूस तेल सौदे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेल आयात करने वाले देश प्रतिबंधात्मक व्यापार की वकालत नहीं कर सकते। वहीं चीन भी भारत की तरफ होने लगा है। जब से चीन ने रूस का साथ देने के लिए संकेत दिए हैं, अमेरिका ने उस पर शिकंजा कसने के लिए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है, जिससे चीन के होश उड़ गए। यहाँ चीन अमेरिका के पक्ष में तो नहीं गया, लेकिन भारत का सहारा उसे ज्यादा भारी लगा। चीन ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो भारत से बेहतर रिश्ते चाहता है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मई 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक मुठभेड़ के बाद दोनों देशों के आपसी रिश्ते इस कदर बिगड़ गए थे कि स्थिति आज तक सामान्य नहीं हुई है। आज भी सीमा पर कई बिंदुओं पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने तैनात हैं, लेकिन अब चीन कह रहा है कि वो भारत से समझौता करना चाहता है और इसी के तहत उसने अपनी सेना को भी सीमा पर से बुला लिया है। वहीं ये बताया जा रहा है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी जल्द ही भारत के दौरे पर आ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन द्विपक्षीय बातचीत को शुरू करने और चीन में ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन के लिए मंच तैयार करने के लिए दिल्ली से बेहतर संबंध चाहता है। यही कारण है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी मार्च आखिर में भारत दौरे पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर हमले का असर हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। चीन के ताइवान पर हमले की आशंकाएं तेज हो गई हैं और तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने संकेत दिए हैं कि चीन अगर ताइवान पर आक्रामक होता है तो उनका देश हथियारों और सेना से ताइवान की मदद कर सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल ही ब्रिटेन और अमेरिका के साथ मिलकर एक सैन्य संगठन ऑक्स बनाया है, जो सीधे सीधे चीन के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को भारत से परमाणु पनडुब्बियां मिलने वाली हैं। साल 2040 तक ये सभी पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया में तैनात हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूर्वी तट पर यानी सिडनी के पास इनके लिए एक नया बेस बनाने का भी ऐलान किया है, जिससे चीन की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। इसे लेकर भी चीन भारत का साथ मांग रहा है। चीन का कहना है कि अगर भारत चीन के साथ आ जाए तो उनकी ताकत विश्व की बाकी शक्तियों के आगे कई गुना बढ़ जाएगी। RIC ग्रुप यानी रूस, भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। वहीं चीन के भारत के नजदीक आने पर जापान के होश उड़ गए हैं, क्योंकि अगर चीन भारत के साथ आ गया तो जापान को खतरा पैदा हो सकता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों को दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति को लेकर परेशानी है। क्वाड समूह बनने के बाद जापान को भारत और अमेरिका का साथ मिल गया था, जिससे वो चीन पर रोक लगा सके। लेकिन यहाँ पूरी कहानी बदलती देख जापान भारत की तरफ लपक रहा है, ताकि चीन के भारत के साथ अच्छे संबंध कायम ना हो जाएं। इसी के चलते अब जापान के प्रधानमंत्री भी भारत आकर मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो में कैसे भारत की साख लगातार मजबूत होती जा रही है। पूरे विश्व का गुरु कहे जाने वाले भारत ने कैसे अपनी साख बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। दोस्तों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये सभी देश चाहते हैं चीन के खतरनाक इरादे कभी ना पूरे हो। इसके तहत उन्हें क्वाड समूह का गठन भी करना पड़ा, जिससे चीन को काबू में किया जा सके। इसी के तहत 14वें सालाना भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत और जापान मुलाकात करेंगे और चीन के मंसूबों का खात्मा करने की योजना बनाई जाएगी।
भारत और जापान क्वाड समूह के सदस्य हैं और इसी के तहत ये बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक को लेकर चीन की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि चीन शुरू से ही क्वाड समूह को चीन का विरोधी मानता आया है और भारत का क्वाड में शामिल होना भी चीन को गवारा नहीं है। चीन के खिलाफ भारत ऐसा कौन सा कदम उठाएगा जिससे उसके सारे पैंतरे फेल हो जाएंगे और जापान का साथ देगा, या फिर भारत चीन का साथ देगा, जो चीन पुरानी दुश्मनी भूलकर अपना मतलब साधने के लिए भारत के साथ आने की कोशिश में लगा है। लेकिन इससे पहले हम आपको क्वाड समूह के बारे में बताएंगे कि समूह ये है क्या और इसके बनाने के पीछे की क्या मंशा है। क्यों क्वाड ही ठोक सकता है चीन के ताबूत में आखिरी कील। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी का कमाल। दोस्तों, हिंद महासागर में सुनामी के बाद भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने आपदा राहत प्रयासों में सहयोग करने के लिए एक अनौपचारिक गठबंधन बनाया था। मोटे तौर पर तो क्वाड 4 देशों का संगठन है। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। ये चारों देश विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं। 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड का औपचारिक रूप दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पर चीन के दबाव आने के कारण इसके गठन को टाल दिया गया था। लेकिन 2017 में चीन का खतरा बढ़ने पर चारों देशों ने क्वाड को पुनर्जीवित किया। खासकर जापान और भारत ने क्वाड बनाने की पहल की थी। इसके उद्देश्य को व्यापक बनाया गया। इसके तहत एक ऐसे तंत्र का निर्माण किया गया जिसका उद्देश्य एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करना था और इसके केंद्र में था चीन। चीन की घेराबंदी में जुटे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुए तो ये ताकतवर क्षेत्रीय संगठन बनकर उभरा। ये संगठन एशिया प्रशांत क्षेत्र में लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में जुटे चीन को घेरने के इरादे से बनाया गया था। चीन इस संगठन से डरा रहता है और इसे अपने लिए खतरा मानता है। दूसरी तरफ क्वाड के प्रत्येक सदस्य के पास चीन के उदय से डरने के अपने कारण हैं। क्वाड के प्रत्येक सदस्य को ऐसा लगता है कि दक्षिण चीन सागर में चीन जिस तरह अपने पैर पसार रहा है और वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट जैसे पहलों के माध्यम से अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है, उससे उनके लिए खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिका लंबे समय से चीन के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंतित है। इसी तरह जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति को लेकर परेशान हैं। भारत क्वाड का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं चीन से लगती हैं। बीजिंग के बढ़ते सैन्य प्रभाव से भारत का तनाव में आना उचित है। इसलिए जब ये चारों देश चीन की आक्रामक विस्तारवाद योजना को घेरने के लिए इस तरह समूह बनाकर आए तो चीन घबरा गया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका आपस में रक्षा संबंध बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या ये चौकड़ी रणनीतिक मतभेद वाले चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के प्रयासों में कामयाब हो सकती है? विश्लेषकों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाओं ने पिछले साल नवंबर में अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया था, जिसमें हिंद महासागर में युद्धपोत, पनडुब्बी और विमान भेजे गए। इससे चीन के सैन्य और राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने में 4 देशों की गंभीरता का संकेत मिलता है। हालांकि क्वाड को चीन विरोधी माना जाता है, लेकिन किसी भी संयुक्त बयान में चीन या सैन्य सुरक्षा का कोई जिक्र नहीं होता है, क्योंकि सभी क्वाड देश चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं और प्रत्येक देश एक दूसरे की तुलना में चीन के साथ आर्थिक रूप से अधिक जुड़ा हुआ है। इसलिए विशेषज्ञों का अनुमान है कि क्वाड आधिकारिक तौर पर चीन के सैन्य खतरे को संबोधित करने से परहेज करेगा और इसके बजाय अपने आर्थिक और तकनीकी प्रभाव पर ध्यान देने की कोशिश करेगा। आने वाले दिनों में समूह में वैश्विक और क्षेत्रीय जरूरत के मुताबिक इसमें समान विचारधारा वाले देशों को भी जोड़ने की योजना बनाई जा रही है, जिससे गठबंधन को विस्तार दिया जा सके। करीब आ रहे हैं भारत और जापान। मोदी और किशिदा की रणनीति का दिखेगा कमाल। दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा शनिवार को भारत पहुंच चुके हैं। यहां वे 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और भारतीय समकक्ष पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। खबर है कि इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और चीन के साथ संबंधों के मुद्दे पर खास तौर से चर्चा होगी। हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ते कदमों के मद्देनजर पीएम किशिदा और पीएम मोदी क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने के लिए मुलाकात करेंगे।
इस दौरान यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और चीन के साथ संबंधों पर विशेष चर्चा हो सकती है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और वो इसके पहले जापान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, ये शिखर सम्मेलन हर साल होता आया है, लेकिन पिछले 3 साल में ये सम्मेलन कभी कोरोना, कभी किसी और वजह से नहीं हो पाया। उससे पहले शिखर सम्मेलन 2018 में टोक्यो में हुआ था और उसके बाद अलग अलग कारणों से ये रद्द होता रहा। 2019 में सम्मेलन असम के गुवाहाटी में मोदी और तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच होना था, लेकिन उस समय नए नागरिकता कानून के खिलाफ असम में चल रहे भारी प्रदर्शनों की वजह से सम्मेलन को रद्द करना पड़ा था। 2020 और 21 में सम्मेलन मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी की वजह से नहीं हो पाया। 2021 जापान में नेतृत्व के बदलाव का साल भी था। माना जा रहा है कि इस बार सम्मेलन में दोनों नेता भारत प्रशांत इलाके में अपनी साझेदारी और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।